भाई महमूद अहमदी नजाद वही आदमी है जिसकी हिम्मत इमाम खुमैनी ने नहीं की, उतनी हिम्मत आयतुल्लाह अली खामनेई ने भी नहीं दिखाई। और जिस तरह के बयानात हमने सुने हैं, क्योंकि वो 2 बार राष्ट्रपति रहे ईरान के, उन्होंने बोला था कि वाइप आउट ऑफ द मैप इसराइल के लिए, इसराइल को मैं बिल्कुल पूरी दुनिया के नक्शे से खत्म कर दूंगा। ये लिटरली बयान था, बताइए, राष्ट्रपति का। उसको ये बोल रहे हैं कि ये हम इनको बिठाना चाहते थे। तो भाई एक आध हफ्ते नहीं, मैं तो सिर्फ 24 घंटे के लिए बोल रहा हूं कि भाई ईरान को चाहिए कि इसराइल को खुश कर दे, बोले कि भैया ठीक है हम 24 घंटे के लिए राष्ट्रपति बना रहे हैं, लेकिन फिर क्या होगा वो इसराइल भुगतेगा, भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं है। 20% टैरिफ की बात करके अपनी मंशा तो जाहिर कर दी थी। उन्होंने ये जाहिर कर दिया था कि आखिर वो ईरान को कब्जे में क्यों लेना चाहते हैं, स्टेट ऑफ हुर्मुज पे कब्जा क्यों करना चाहते हैं, ये सब उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया था कि उनकी मंशा क्या, और दुनिया के सामने बहुत क्लियर आ गया था। लेकिन ईरान ने क्या कहा? ईरान ने कहा कि औकात में रहो, कि भाई यूएई को, कतर को, कुवैत को, बहरीन को, सऊदी अरब वगैरह सब जितने हैं, जॉर्डन वार्डन, इनको तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि मैं इनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। अब आप बताइए कि भाई तेल वाला पैसा दो अलग जो आपके जहाज जाएंगे, उसके अलावा सिक्योरिटी की भी फीस दो आप, ये सारे मुल्क। तो अब आप बताइए कि भाई ये तो लेने के देने पड़ गए। तो ये जो है नहीं उगलते बन रहा है और नहीं निगलते। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। काफी देर हो गई, लेकिन प्रोग्राम की मसरूफियत थी जिसकी वजह से मैं लाइव नहीं हो सका। लेकिन चूंकि अपडेट्स कुछ ऐसी हैं कि अब इस वक्त लाइव हो रहा हूं और हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ेंगे। फिरोज बख्श साहब जो कल सदारत की बजाय उन्होंने निजामत की और एंकरिंग की और बहुत शानदार प्रोग्राम चलाया। बाकायदा उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज भी चलाई। यानी जिस तरह से हमारा प्रोग्राम एमएमसी न्यूज इंडिया का चलता है उसी अंदाज से, उसी शान से उन्होंने चलाया था। मैं उनका शुक्रगुजार भी हूं। और इस वक्त चूंकि रात काफी हो गई, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं, बड़ी अहम खबरें आ रही जो आपकी खिदमत में पेश करना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये, अब जो डोनाल्ड ट्रंप है अमरीकी सदर, वो फिर यू टर्न ले रहे हैं। उन्होंने 20% टैरिफ की बात करके अपनी मंशा तो जाहिर कर दी थी। उन्होंने ये जाहिर कर दिया था कि आखिर वो ईरान को कब्जे में क्यों लेना चाहते हैं, स्टेट ऑफ हुर्मुज पे कब्जा क्यों करना चाहते हैं, ये सब उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया था कि उनकी मंशा क्या है, और दुनिया के सामने बहुत क्लियर आ गया था। लेकिन ईरान ने क्या कहा? ईरान ने कहा कि औकात में रहो, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ईरान ने भी एक तरह से देखा जाए तो मुंह तोड़ जवाब दिया और कहा कि दायरे में रहो, ये मुमकिन नहीं है। और अब जो बयान आया है, कई इंपॉर्टेंट खबरें आई हैं। एक बड़ी अच्छी खबर हिंदुस्तान से, जो जमाते इस्लामी हिंद है उसकी तरफ से ये आवाज उठी है, जो हम बहुत दिनों से लगातार ये कहते आए कि हिंदुस्तान वो अब सामने आए, हिंदुस्तान को इनिशिएटिव लेना चाहिए और ताकि दुनिया में अमन कायम हो सके। ये अब जमात इस्लामी हिंद। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पे देखिए जो खबर चल रही है कि हुर्मुज पर 24 घंटे में पलटे ट्रंप। अब 20% टैक्स की जगह यूएस में निवेश की नकदी शर्त, यानी किसी तरह देखिए 20% टैरिफ की बात करना, यानी इतनी बड़ी बेवकूफी थी, डोनाल्ड ट्रंप की इतनी बड़ी हिमाकत थी कि सिवाय मजाक उड़ाने के और अपने ख्वाहिश को जाहिर करने के कुछ भी से पता नहीं चलता। और वही हुआ। कल हमने जो बात कही थी कि आखिर ये चाहते क्या, हो ना हो, और ईरान ने भी इनका मजाक उड़ाया, बहुत ज्यादा कहा। ये तो बहुत कम मांग रहे हैं 20%, यानी ज्यादा मांगना चाहिए था, टैरिफ लगाना चाहिए था। तो डोनाल्ड ट्रंप को हो क्या गया, ये अपना मजाक बनवा रहे। तो यहाँ पे बहुत क्लियर कट चीजें आ गई थी। तो ये आप देखिए, दूसरा एक खबर और चलाई जा रही, चूंकि यमन और सऊदी में जंग थम गई। अब पाकिस्तान सऊदी का हामी है, सिक्योरिटी की जमानत ले रखी है। तो अब लोग कह रहे हैं कि उधर हो जाएगा तो ईरान में कूद जाएगा, इस तरह की बातें, यानी अजीब और गरीब सूरत हाल सामने हम देख रहे हैं।
तो ये चीज अभी यहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर के एक बड़ी बात कह दी है, जिसने ईरान की फिक्रमंदी को बढ़ा दिया। ट्रंप का कहना है कि ईरान को छोड़कर सभी देशों के जहाजों के लिए होर्मुज स्ट्रेट खुला है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान की लीडरशिप झूठी, हिंसक और बुरी नीयत वाली है। अब यहाँ पे देखिए, ईरान ने तो रोका नहीं, ईरान ने फीस भी अभी 2 महीने के लिए नहीं कहा। रोका किसने है? वो अमेरिका ने अब कह रहा है किसी के लिए नहीं रोक रहे। यानी आप ये देखिए कि हरकत कितनी बड़ी है, और हर जगह कब्जे की नीयत, हर जगह सबको गुलाम बनाना। यहाँ पे ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, अमेरिकी फौज की जबरदस्त ताकत की वजह से तेल का फ्लो पहले से कहीं ज्यादा हो रहा है। वॉर सेक्रेटरी पीट हेगसेथ, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन डैन कैन और यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रेट कूपर को खास सलाम लिखा है। अब यहाँ पे सिवाय अपनी बर्तरी दिखाने के, अपने आप को बड़ा दिखाई, इसके अलावा कोई वजह नहीं है। लेकिन हम ये एक चीज जानते हैं कि बहुत ही शानदार तरीके से ईरान ने इसको टैकल किया है, और आज तो ईरान ने एक बड़ा पैगाम दिया जॉर्डन को, तमाम कहा कि आप इन अमेरिकी और इजराइल के चक्कर में मत पड़िए, हम आपस में जंग नहीं करेंगे। ये बहुत वादे पैगाम दे दिया। हमारे खास मेहमान जुड़ गए इतनी रात के बावजूद, हमारे साथ जुड़ गए फिरोज बख्त अहमद साहब, जिन्होंने कल बड़े झंडे बुलंद कर दिए। कल शानदार तरीके से इन्होंने प्रोग्राम को चलाया, ब्रेकिंग दी, हर चीज इन्होंने जैसे हम करते हैं हमसे अच्छा फिरोज बख्त साहब ने करके दिखाया, बहुत शानदार। इसके साथ साथ हमारे साथ एक और शख्सियत जुड़ गई है, अब्दुल वाहिद साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इसके साथ ही साथ वो जर्नलिस्ट भी हैं और मिडिल ईस्ट के रिसर्चर के तौर पे, और फिरोज बख्त साहब भी हमारे बहुत ही सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, तमाम चैनलों पे जाते हैं। मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के आप चांसलर रहे हैं, और मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी वाबस्तगी। दोनों हजरात इतनी ताखीर के बावजूद वो हमसे जुड़ रहे हैं, बहुत देर तक नहीं करेंगे। अच्छा, इसके अलावा ये आप देखिए कि राजा सिंह राजपूत साहब आ गए, गुड्डू सलमानी आ गए, सलीम खान, आरिफ हुसैन, तबरेज आलम सिद्दीकी, जमील साहब, तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, वो सारे, सुल्तान साहब, इसके अलावा यहाँ पे रफीक मकवाना, अब्दुल रहमान, तो बहुत सारे हमारे साथी भी सब जुड़ गए हैं। बहुत जल्द और बाकी लोग जुड़ जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे अब्दुल वाहिद साहब पास। अब्दुल वाहिद साहब, जो अब डोनाल्ड ट्रंप 20% के टैरिफ की बात खत्म कर दी, लेकिन उन्होंने कहा भाई हमने ईरान को सिर्फ रोका है, बाकी लोग आए जाएं, कोई मतलब नहीं है। मतलब ये इतनी बड़ी बेवकूफी की बातें ये क्यों करते हैं, अपना मजाक उड़वाते हैं, क्या क्या कहेंगे? और अब अभी इस वक्त क्या हालात आप देख रहे हैं अब्दुल वाहिद साहब? बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज़ भाई और जनाब फिरोज़ बख्त अहमद साहब, आप दोनों लोगों को अस्सलाम वालेकुम, और जो भी नाजरीन जुड़े हुए हैं। कल की एंकरिंग मैं वाकई जो है कायल था, और आप देखिए कि इतनी लर्नेड पर्सनैलिटी, चांसलर होना कोई बहुत बड़े, मतलब ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़े एजाज़ की बात है, और मैं अपने को बहुत बड़ा समझता हूँ। मैं एक प्रिविलेज है मेरे लिए, खुशनसीब मानता हूँ मैं कि ऐसी शख्सियत के साथ मुझे बैठने का मौका मिलता मुझे। जी जी जी, लेकिन बहरहाल जी जी जी, तो अब जो है मैं जो है जी जी जी, तो अब जो है मैं जो है अपनी बात रखता हूँ। जो कुछ डेवलपमेंट्स मैंने आज देखा है मुमताज़ भाई, दिन भर से जो कुछ रहता है वो, और आप जानते हैं कि मैं बहुत सारी न्यूज़ एजेंसीज वगैरह से भी वाबस्तगी है। तो उस दौरान जो है आज पूरे का पूरा दिन जो है यूएस अटैक्स ईरान पे, उसके बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई, हूसियों का सऊदी पे अटैक, उससे पहले सऊदी का यमन पे अटैक, उसके बाद जो है कल गालिबन जब वो व्हाइट हाउस से लाइव टेलीकास्ट हो रहा था वो डोनाल्ड ट्रंप का, तो उस वक्त फिरोज साहब थे, और उस वक्त भी हमने कुछ कुछ चीज़ें शेयर की थी उस वक्त। तो बहुत सारी चीज़ें वो बाद में आ गईं। तो अब देखिए कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो मैं देख पा रहा हूँ, हालाँकि वो बहुत ही तशवीशनाक है, और कल भी मैंने उसके ऊपर बात की थी। सबसे तशवीशनाक पहलू ये है कि मग़रिबी दुनिया चाहती थी शुरू से ही कि इस पूरे क़ज़िये को, जो मशरिक़ वुस्ता का है, इसको
शिया वर्सेस सुन्नी जो है इस तरह से किया जाए, और वो उसकी तरफ बहुत क्लोजली, दे आर जस्ट मूविंग वेरी क्लोजली टुवर्ड दिस एम एंड देयर अदर ऑब्जेक्टिव्स। अब आप देखिए उसके अंदर बेसिकली इशू क्या है, इसके अंदर कैच क्या है। कैच ये है कि आप देखिए कि यमन के अंदर वो जो प्लेन था, वो जो लैंड किया ईरान का, वो कोई मिलिट्री प्लेन नहीं था। वो जो है डेलीगेशन जो फ्यूनरल प्रोसेशन के लिए ईरान गया था, उसको वापस लाया गया महान एयरवेज से। महान एयरवेज सिविलियन एयरक्राफ्ट है, वो कोई मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं होता कि उस पर जो है ईरानियन एयरफोर्स या ईरानियन नेवी या ईरानियन मिलिट्री लिखा हुआ हो। दूसरे ये है कि फिर उसको उतरने क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो बेसिकली ये है, और उसके ऊपर कल मैंने बहुत तफसील से रोशनी डाली थी कि अली अब्दुल्ला सालेह जब राष्ट्रपति थे 15 साल पहले, यमन की सूरत हाल क्या थी, फ्रस्ट्रेशन क्या था सऊदी अरब वगैरह का, और वो किस तरह से वहाँ पे क्या-क्या किया उन्होंने। तो मज़ीद उसको जो है बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये है कि इस वक़्त सूरत हाल क्या है। अब आप देखिए यमन के मिसाइल गिरे हैं सऊदी अरब पे, उससे पहले सऊदी अरब ने मिसाइल दागे थे। अब ये है कि इस पूरे को अमेरिका कैसे, अब डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया है, उस बयान के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है? आप देखिए उसका एक तशवीशनाक पहलू दूसरा है। दूसरा तशवीशनाक पहलू क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं सिर्फ 20% ड्यूटी नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ 20% ड्यूटी ही नहीं लगा रहा हूँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के उस पर, बल्कि ये मेरे कंट्रोल में है, और मैं ये चाहता हूँ कि चूँकि मैं हिफाज़त कर रहा हूँ, यहाँ से नेविगेशन हो, यहाँ से ये जो कार्गो वगैरह के शिप हैं ये सब जाएँ, क्रूड ऑयल वगैरह लेकर के, गैस वगैरह लेकर के, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो उसके लिए ये है कि जो यूएई है, बहरीन है, कुवैत है, कतर है, सऊदी अरब है, ये सारे ममालिक भी मुझे पैसा अदा करें, सिक्योरिटी फ़ीस। अब आप बताइए कि क्या सिक्योरिटी की फ़ीस अमेरिका को अदा करेंगे ये मुल्क? हालाँकि बहुत पहले से अदा करते आए हैं, वो एक दूसरा वो था उसका। लेकिन क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के नाम पे भी उनसे हफ्ता वसूली की जाएगी? सबसे अहम सवाल ये है। जबकि ये सारे ममालिक जिनका मैंने नाम लिया सारे एलाइज़ हैं। भारत एलाई नहीं है उस नहज का, अमेरिका का, जिस जो है मर्तबे के एलाई जो है सऊदी अरब हैं, कुवैत हैं, कतर या बहरीन या सिर्फ यूएई वगैरह हैं ये। अब आप देखिए कि क्या भारत के जहाज़ गुज़रेंगे, तो क्या भारत को भी 20% ड्यूटी देना पड़ेगा? क्योंकि ट्रंप ने तो सबके लिए बोला है। ईरान को तो जाने ही नहीं देगा, जो दीगर ममालिक के जहाज़ जाएँगे, उनसे ड्यूटी वसूल करेगा, इतने परसेंट टैक्स लेगा। अब आज देखिए कि उस पे रिएक्शन क्या आया। अब्बास अरागची साहब जो वज़ीर ख़ारिजा हैं ईरान के, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का मज़ाक उड़ाते हुए कहा कि भई क्या बात है, अब तो आपका भी कंट्रोल हो गया, और लेकिन मुझे लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिया है। तो अब आप बताइए कि ये क्या है ये बयान? इसका मतलब ये कि कल तक अगर ईरान ने एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की अथॉरिटी बनाई थी कि आप वेबसाइट पे जाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए, उसके बाद आपको हम पैसेज देंगे, ऐसे जाना है। और ईरान ने तो न तो भारत से लिया पैसा, न चीन से लिया, बहुत सारे दोस्त ममालिक हैं ईरान के, और उनको उसने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है गुज़रने दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से। अमेरिका तो पैसे माँग रहा है। तो अगर ईरान पाबंदियाँ लगाए, ईरान बोले कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारा, तो वो पाप है। डोनाल्ड ट्रंप बोलें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अमेरिका का, तो वो पुण्य है। ईरान सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए बोले तो पाप है। अमेरिका 20% टैक्स लगा दे तो वो पुण्य है। भाई यूनाइटेड नेशन की कौन-सी ऐसी क्लॉज़ है ये? ये दुनिया कहाँ है ये? जो लोग बोलते हैं कि भई वो जो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कई बार एक वायरल होता है, गालिबन किसी पाकिस्तानी का था कि भई मारो मुझे मारो। तो अब आप बताइए कि ये पूरे का पूरा सिनेरियो क्या है ये? कि भाई अगर ईरान करे तो भैया वो पाप है। ईरान का हर काम जो है वो, लेकिन अमेरिका अगर पाबंदी लगा दे, वो ले पैसे ऐसे वसूले, और सिर्फ पैसे वसूलता तो बड़ी बात थी, उसने तो बाकायदा धमकी दी है कि भाई यूएई को, कतर को, कुवैत को, बहरीन को, सऊदी अरब वगैरह सब जितने हैं, जॉर्डन-वार्डन, इनको तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि मैं इनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में। अब आप बताइए कि भाई तेल वाला पैसा दो अलग, जो आपके जहाज जाएँगे, उसके अलावा सिक्योरिटी की भी फीस दो आप, ये सारे मुल्क। तो अब आप बताइए कि भाई ये तो लेने के देने पड़ गए। तो ये जो है नहीं उगलते बन रहा है और नहीं निगलते। तो अब ट्रंप जो है एक्सप्लेन करें कि भाई उनको दोस्तों से भी दुश्मनी निभानी है क्या?
तो फिर तो वो हेनरी किसिंजर की बात सही थी कि इफ यू हैव अ फ्रेंड लाइक यूएस यू डोंट नीड एन एनिमी। अगर आपका दोस्त अमेरिका है तो आपको दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। तो कुल मिलाकर ये है, अभी मैं था एक जो है चैनल पे, तो उन्होंने पूछा मुझसे कि भाई साहब क्या जो है भारत पे भी टैरिफ लगाएगा डोनाल्ड ट्रंप? तो मैंने बोला कि भाई भारत किसी मंगल ग्रह पे नहीं है। मेरा ये मानना है कि शायद इसी पृथ्वी पे ही भारत देश भी है, और पहले भी डोनाल्ड ट्रंप जो है 500% टैरिफ तक की धमकी दे चुके हैं। रशिया से जो ऑयल था उसके ऊपर बहुत सारे टैक्स लगाए उन्होंने भारत पे। तो ऐसा पहली बार तो नहीं है। तो ट्रंप ने तो सबके ऊपर टैक्स लगाने की बात की है। तो जब वो अरब देशों को, अपने एलाइज को नहीं बख्श रहा है, तो ये भारत जैसे देश तो आजकल तो उसकी जो है दुश्मनी के चर्चे हैं। राजकुमार वाला डायलॉग है कि जब हम दुश्मनी करते हैं तो तारीख लिखी जाती है। तो आप बताइए कि ये सब जो है, तो ये सब चल क्या रहा है? क्या कोई फिल्म चल रही है अर्ली 80s की, या फिर क्या हो रहा है? कौन लोग हैं? सलीम जावेद के डायलॉग लिखे जा रहे हैं? क्या हो रहा है? मतलब, या फिर कोई राज खोसला की जो है आप क्या सस्पेंस कहा है? थ्रिलर आप कहा है मूवी? कि जी, आप ये कह रही है कि हमारे यहाँ आपको सरमायाकारी करनी पड़ेगी। अब आपके हमारे यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं? जी, वही वही बात है कि भाई देखिए, हफ्ता वसूली कई नाम से की जाती है। हफ्ता वसूली जो है, उसके बहुत सारे नाम हैं। जैसे आप अगर मूवीज़ वगैरह भी देखें, भई वो हमारे नाम से ज़रा फलाँ जगह चंदा दे देना, कुछ यतीम बच्चे पढ़ते हैं। अब वो मालूम हुआ कि भई 10% गया चंदा एनजीओ को, 90% गया साहब को। लेकिन वाया चंदा कैसे गया? ऐसे गया। तो भई तुम हमें इन्वेस्टमेंट कर देना। अब आप बताइए कि सऊदी अरब वगैरह और ये जो सारे मुल्क हैं, और ये जो बहुत बड़ा वार प्लेन जो है, सॉरी प्लेन गिफ्ट किया था कतर के अमीर ने, हज़रत तमीम अल सानी ने। तो अब आप बताइए कि इन्होंने जो गिफ्ट किया था, ट्रंप ने तो इतनी बहादुरी दिखाई कि उस प्लेन को ही छोड़ दिया तुर्किया में। बोला कि नहीं भई नहीं, ईरान का कुछ पता नहीं है। मतलब वो द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, वो जो सीरियल आता था कि भई निज़ाम की फ़ौज हमेशा पीछे रहेगी, क्योंकि टीपू का कुछ पता नहीं कहाँ से अटैक करेगा। इसलिए जब भागने की बारी आए तो हमारी फ़ौज सबसे आगे होनी चाहिए। तो कतर का प्लेन अंकारा में रहा, पुराना वाला एयर फोर्स वन मंगवाया अपना प्लेन डोनाल्ड जे ट्रंप ने, और फिर उसमें सवार होकर के गए अमेरिका, भागम भाग, कि भाई कहीं पीछे से मिसाइल तो नहीं आ रहे ईरान के, क्योंकि भाई अमेरिका तो दूर है लेकिन तुर्किया तो ये रहा। तो भाई कुल मिलाकर ये है कि ये इतने अजीम बहादुर लोग हैं। ये तारीख में ऐसी मिसालें बहुत कम मिलेंगी आपको, इतने अजीम बहादुर लोग। जी, प्लेन बदलने वाले और इस तरह के, और फौरन भागने वाले अजीम शान शख्सियात हैं ये। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, एक है प्रधानमंत्री एक देश का, वो भूमिगत हो जाता है और दूसरे से बोलता है। और एक खबर और मैं बताना भूल रहा था, महमूद अहमदी नजाद, वो वायरल है। वायरल क्या है? वही वो जो खुद भूमिगत रहता है, नेतन्याहू। तो उसने बोला है कि महमूद अहमदी नजाद हमारा बेस्ट बेट थे। तो भाई ठीक है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई महमूद अहमदी नजाद के जरिए अमेरिका और इसराइल तख्ता पलट करना चाहते थे, उनको राष्ट्रपति बनाना चाहते थे। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, महमूद अहमदी नजाद को ये 2-4 दिन के लिए ना बनाएं, सिर्फ 24 घंटे के लिए राष्ट्रपति बना दें ईरान का। मसूद पजेश्कियान साहब से बोला जाए कि भाई सिर्फ 24 घंटे के लिए सरकार थोड़ा सा आप अलग हो जाइए, हम इनको राष्ट्रपति बना रहे हैं। फिर इसराइल देख लेगा कि 24 घंटे में क्या होता है। भाई महमूद अहमदी नजाद वही आदमी है जिसकी हिम्मत इमाम खुमैनी ने नहीं की, उतनी हिम्मत आयतुल्ला अली खामनेई ने भी नहीं दिखाई। और जिस तरह के बयानात हमने सुने हैं, क्योंकि वो 2 बार राष्ट्रपति रहे ईरान के, उन्होंने बोला था कि वाइप आउट ऑफ द मैप इसराइल के लिए, इसराइल को मैं बिल्कुल पूरी दुनिया के नक्शे से खत्म कर दूंगा। ये लिटरली बयान था, बताइए, राष्ट्रपति का। उसको ये बोल रहे हैं कि ये हम इनको बिठाना चाहते थे। तो भाई एक आध हफ्ते नहीं, मैं तो सिर्फ 24 घंटे के लिए बोल रहा हूं कि भाई ईरान को चाहिए कि इसराइल को खुश कर दे। बोले कि भैया ठीक है, हम 24 घंटे के लिए राष्ट्रपति बना रहे हैं, लेकिन फिर क्या होगा वो इसराइल भुगतेगा, भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो अब आप बताइए ये चल क्या रहा है बिल्कुल। रीजन में? जी, तो अब मैं फिलहाल अपनी बात खत्म करता हूं।